हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में काफ़ी सारे खबरें हैं, लेकिन जो ज़रूरी खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ज़रूरी खबरें हैं जैसे कि आपको कई सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि सर मेरे जो मैं ऑफिस में इंटरव्यू दिया हूँ उस ऑफिस में हमको डिप्लोमा और आईटीआई भी मांग रहा है, क्या ये सही है या गलत है, दूँ या नहीं, और ओरिजिनल मांग रहा है। तो इस पे हम विस्तार से आपको हम डिटेल देंगे। दूसरी खबर है, जो सऊदी अरब आ रहे हैं लोग तो उन किसी का फिंगर कटा हुआ है, किसी का चेहरा कटा हुआ है। तो फिंगर जो कटा हुआ है उसका फिंगर नहीं हो रहा है, और उनका जो मेडिकल है वो फिट हो चुका है, लेकिन वो अब फिंगर के लिए अटक गया है। मैं इस पे आपको डिटेल से बताऊंगा। तीसरी खबर है दोस्तों कि जो लोग बाहर से एग्जिट लगा के गए हुए हैं अपने देश, क्या वो आ सकते हैं या नहीं। इन सारी बातों पे हम पूरा डिटेल से आपको हम बताएंगे कि क्या क्या आपको नेसेसरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, और किस तरह से आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहता है चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है कि क्या मैं सऊदी अरब जाने के लिए क्या हमारा सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कॉलेज का या स्कूल का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ भी वीज़ा है जिसमें आपका डिप्लोमा और आईटीआई ज़रूरी हो जाता है, और कुछ वीज़ा है जिसमें आपका स्कूल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। पहले था कि अटेस्टेड कराना पड़ता था एमबीसी से डिप्लोमा को और आईटीआई को, अब अटेस्टेड नहीं कराना पड़ता है। अब वो ऑफिस में दीजिएगा, ऑफिस वाला सारा काम करके आपका वीज़ा लगा देता है। डिप्लोमा आपको अगर फनी यानी इंजीनियर में अगर आना चाहते हैं तो आपको लगेगा, आईटीआई लगेगा। और अगर आप एसी मैकेनिक में आना चाहते हैं तो भी डिप्लोमा आईटीआई लगेगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आना चाहते हैं तो कहीं कहीं डिप्लोमा लगता है, कहीं आईटीआई से काम चल जाता है। तो ये सारा चीज़ आपका एजेंट अरेंज कर देता है। अगर आपके पास है ओरिजिनल तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी आप अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये सारा चीज़ आपका ज़रूरी होता है, डिप्लोमा और आईटीआई। कुछ जॉब है जिसमें जैसे मैं आपको बताया हूँ। और अगर लेबर कैटेगरी में आते हैं तो उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पासपोर्ट दीजिए, आ जाइए। अगर आप ड्राइवर में आते हैं तो आपको वहाँ का लाइसेंस लगेगा, इंडियन लाइसेंस लगेगा, और भी 1 साल वैलिड होना चाहिए, यानी 1 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। 1 साल पुरानी होनी चाहिए वहाँ का लाइसेंस, तो ही आपका वीज़ा लगेगा। और कुछ जॉब है, जैसे अगर आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं उसमें भी आपको वही चीज़ लगेगा, आईटी डिप्लोमा ये सारा चीज़ आपको उसमें लगेगा ही लगेगा, आपको देना होगा, वो भी ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल देना होगा। दूसरी खबर पे आते हैं कि फिंगर नहीं लग रहा है और मैं मेडिकल फिट हो चुका हूँ। ये मेरा एक भाई का सवाल था, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। फिंगर आपका नहीं लग रहा है, ऐसे कई सारे केस आ रहे हैं। जो फिंगर जब से शुरू हुआ है तब से फिंगर के कई सारे केस आ रहे हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का फिंगर का नाखून उड़ा हुआ है तो फिंगर नहीं आ रहा है, किसी का इधर से कटा हुआ है तो फिंगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और वो लोग का कहना है कि आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, या सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट, कोई बड़ा डॉक्टर के पास जाइए और एक पेपर लेकर आइए, वो भी उसका लेटर पैड पे लिखवा करके फिर मैं आपको पास कर दूंगा। तो जिस तरह से अगर वो कह रहा है, अगर आप कीजिएगा तो पास कर देगा, क्योंकि वो फिंगर आपको लगाना ज़रूरी है। जो VFX है वहाँ लगाना ज़रूरी है, ताशीर, वहाँ ताशीर लिखा रहता है, तो ताशीर ऑफिस में जाइएगा तो फिंगर आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आपको बता रहा है किसी बड़े डॉक्टर के पास जाके उसका पेपर लेकर आइए, क्यों कटा था, यानी रीज़न लिख देता है उसमें, वही है, रीज़न लिखवाइएगा कि किसी कारण से चाकू से कट गया, काम कर रहे थे तो कट गया, या गिर गए तो कट गया, कुछ ना कुछ वो लोग बना देगा, ठीक है। तो बना करके आप पेपर ला दीजिए, आपका वो पास कर देगा, ठीक है। तीसरी खबर पे आते हैं। तीसरी खबर है कि सऊदी अरब से बाहर से हम एग्जिट लगा के गए थे तो वापस सऊदी आ सकते हैं कि नहीं। देखिए, सऊदी आने के लिए फ्रेश होना ज़रूरी है। फ्रेश यानी कोई आपके ऊपर दाग न हो, या कोई आप यहाँ कुछ ऐसा करके नहीं गए हो, कोई इलीगल काम नहीं किए हो, और ये सब काम जो है ना इलीगल कैटेगरी में ही आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वापस आ ही सकते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है, नहीं भी आता है। तो आपके लिए एक सलाह मैं ये दूंगा कि एक मतार पेपर होता है वो निकलवाइए,
और पता कीजिए क्या आपका लाइफ टाइम बैन है या टेम्पररी बैन किया गया है। अगर लाइफ टाइम बैन है तो फिर आप सऊदी को छोड़ दीजिए, कहीं दूसरे मुल्क जाइए, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कहीं भी चले जाइए, सऊदी मत आइए, क्योंकि यहाँ अगर आते भी हैं तो भी आप पकड़ा जाइएगा एयरपोर्ट पे। अब पहले जैसा हालात नहीं है, एयरपोर्ट पे पकड़ेगा और आपको वापस भेज देगा, नहीं, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करेगा तो जेल में डालेगा। पहले ऐसा था कि पकड़ के इंडिया या जहाँ का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, वो वापस भेज देता था, लेकिन अब गिरफ्तारी होती है और जेल में लोग जाते हैं। तो ये ध्यान कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।